हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पैसेज के बारे में बताऊंगा कि पैसेज होते क्या हैं। आप ध्यान दें, एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैसेज, पैसेज क्या होता है। और दूसरा है हाउ इज इट सॉल्व, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू सॉल्व द पैसेज, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका पैसेज को सॉल्व करने का। अब पहला क्वेश्चन है कि पैसेज होता क्या है। आपके बुक के लेसन या पोइम से कोई पैराग्राफ या पोइम का स्टैंजा दे रखा हो और उसके नीचे प्रश्न दिए गए हों और उन प्रश्नों के आंसर अर्थात उत्तर ऊपर दिए गए स्टैंजा या पैराग्राफ में से छांटने हों, तो ये पैसेज कहलाता है। इसे हम पैसेज कहते हैं। मतलब एक पैराग्राफ दे रखा है किताब में से या स्टैंजा पोइम का, उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के उत्तर ऊपर दिए गए पैराग्राफ या स्टेंजा में से छांटने हों, यह पैसेज कहलाता है। अब इस तरह के किताब के दिए गए पैसेज को सॉल्व करने के लिए मेन पॉइंट्स, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, सभी लेसन्स के नेम और राइटर के नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरा, पोइम्स और उनके पोइट्स के नाम। तीसरा जरूरी अहम पॉइंट यह है कि जिस टेंस में क्वेश्चन हो, आंसर उसी टेंस में लिखें। जैसे एग्जांपल है, भाई क्वेश्चन डिड से स्टार्ट है, तो उत्तर देते समय या तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, या नेगेटिव में दिया जाए तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएं। यदि आपका क्वेश्चन डू या डस से स्टार्ट है, तो उत्तर देते समय आपका आंसर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखा जाए। अगर आपका क्वेश्चन हैज हैव से स्टार्ट है, तो आपका आंसर हैज हैव में ही होना चाहिए। किसी भी पैसेज को हल करने के लिए आपको लेसन की स्टोरी या पोएम की समरी याद होनी चाहिए। खास बात क्या है, पैसेज को सॉल्व करने का बेस्ट जो मेथड है वो तो ये है कि नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी तरफ से सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सेंटेंस में दें, लेकिन वो आंसर ऊपर दिए गए पैसेज से रिलेटेड, मतलब पोइम के स्टेंजा पोइम से रिलेटेड होने चाहिए। अगर पोइम का स्टेंजा तो पोइम से रिलेटेड हो। ये नहीं कि भाई पूछा क्या लिख के रहे, नहीं। और यदि किसी को अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो, तो मेरा अपना मशवरा है, मेरी अपनी राय है, क्वेश्चन को समझ करके पैसेज की जिस लाइन में क्वेश्चन में दिए गए, प्रश्न में दिए गए वर्ड्स ऊपर दिए गए पैराग्राफ की लाइन में मेल खाते हो, उस लाइन को अंडरलाइन करें और उत्तर में लिखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन वाइज पैसेज या स्टेंजा में अंडरलाइन कर लें और नंबर वाइज 1 2 3 1 2 3 क्रम से लिखते जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन या तो राइटर का, चैप्टर का होता है, लेटर उसका राइटर का, लेसन का, या पोइम और पोइट का। तो उसका आंसर या तो नेम ऑफ द पोइम इज, ब्लैंक में लिख दें पोइम का नाम, नेम ऑफ द पोइट इज, ब्लैंक में पोइट का नाम। अगर पैराग्राफ है तो नेम ऑफ द लेसन इज और नेम ऑफ द राइटर इज। अगर हु से कोई क्वेश्चन स्टार्ट है, हु, तो हु की जगह पर अपना आंसर लिख दें, शेष यूं उतार दें। उसी तरह से व्हाट अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो व्हाट की जगह पर हम क्वेश्चन लिख दें, आंसर लिख दें और शेष क्वेश्चन को युक्त लिख दें, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब मैं आपको पैसेज करके दिखाता हूं कि भाई किस तरह हम लोग पैसेज करें।
जैसे ये लिया मैंने, एक 10th क्लास का बुक है ये, तो उसमें स्टेंजा वो पैराग्राफ दे रखा है, तो हम इस तरह पढ़ें इसको। आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ दे रखा है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर ऊपर के पैसेज में से छांटने हैं। पढ़ें, इस तरह पढ़ेंगे इसको। द हाउस, वो घर, द ओनली वन, अकेला मकान, इन द एंटायर, पूरी वैली घाटी में, सेट ऑन, बना हुआ था, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट चोटी, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, आदमी देख सकता था, रिवर, नदी को, एंड और, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उन फूलों से भरे हुए पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विद, भरे हुए फ्लावर्स, फूलों से, उन खेतों को देख सकता था, दैट, जो, ऑलवेज, हमेशा, प्रोमिस्ड, वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जिस चीज़ की धरती को आवश्यकता थी, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनफोर, बारिश, या एटलीस्ट, कम से कम, ए शावर, बौछार की, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, लेंचो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो लेंचो हु न्यू, जो जानता था, इज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, क्लोजली, नज़दीकी से, हैड डन नथिंग, और कुछ नहीं करता था, बट, बल्कि, सी, देखता रहता था, द स्काई, आसमान को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लेसन एंड इट्स राइटर, लेसन का नाम और राइटर का नाम। तो आप उत्तर लिखेंगे, द नेम ऑफ द लेसन इज लेटर टू गॉड एंड इट्स राइटर इज G.L. फ्यूंटेस। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था। अब आप पहली लाइन, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, बस यहाँ तक लिख दें, दे रखा ना हाउस। व्हाट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, मैंने कहा था व्हाट का प्रयोग है, व्हाट की जगह सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो कौन अच्छी फसल का वादा करते थे, तो द फील्ड्स डॉटेड विद फ्लावर्स, यहाँ से लेकर ऑलवेज प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, यहाँ तक उतार दें। व्हाट हैड लेंचो डन, लेंचो पूरी सुबह क्या करता था, ये दे रखा, आपका आंसर दे रखा है, हैड डन नथिंग, यहाँ से लेकर के, लेंचो से लेकर के और आखिर तक उतार दें। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजली, अब मैंने बता दिया क्लोजली का मेन दूसरा मीनिंग क्या है, इंटीमेटली, तो ये आपका पैसेज है। आप इस तरह पैसेज करें, बहुत आसान तरीका है पैसेज करने का। अब मैं आपको पोइम का पैसेज दिखाता हूँ। अब ये पोइम का पैसेज है, देखो, ये पोइम का स्टेंजा है और पोइम का नाम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। अब देखिए 4 लाइन दे रखी हैं और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, वही नेम द पोइम एंड द पोइट्स। तो नेम ऑफ द पोइम इज फायर एंड आइस एंड इट्स पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बन गया। अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट द पीपल थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आप लाइन से लाइन भी मिला लें, लोग क्या सोचते हैं, तो आप ऊपर से लेकर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, बन गया ना। अच्छा, व्हाट डज डिजायर एंड आई रेफर टू। अब डिजायर किसकी तरफ इशारा करता है, अगर आप ये भी कर देंगे, अगर अपनी तरफ से देना है तो डिजायर रेफर्स टू फायर, ये बनेगा। और आई किसके लिए आया है, पोइट के लिए, आई होल्ड विद, भाई आई यहाँ पर कौन है, पोइट है। इतना आपका टीचर जब आपको पोइम पढ़ाए तो आपको ध्यान देना चाहिए और ये स्टेंजा गौर से आपको पढ़ने चाहिए।
विच आइडिया डज द पोइट फेवर, अब पोइट कौन से आइडिया की तरफ पक्ष करता है, तो वो कह रहा है ना आखिरी लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ये भी चलेगा आपका, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इतना भी लिख देंगे इसमें से ही। अब राइम स्कीम का एक क्वेश्चन आता है कि अब इसकी लय क्या है। तो अगर दोनों लाइन का एंड एक जैसे फायर, अगर इसके नीचे होता फायर जैसा कोई दूसरा लाइन टायर ऐसे, तब तो ए होता दोनों का, लेकिन चेंज हो गया तो ए बी, और नीचे डिजायर फायर दोनों का ए। जब एक जैसा हो तो ए, तो दूसरे का पहले का हो गया ए और बी, और पहले का ए। तो इस तरह ये आपके पोइम के स्टेंजा हैं, आप इसे पढ़ें। तो मैंने दोनों तरह के पैसेज आपको करके दिखा दिए हैं। स्टेंजा की प्रैक्टिस आप बार बार जितना करेंगे, ये बुक के पैसेज थे, बुक का पैसेज आप बार बार करके देखें, ठीक है। ये पोइम का स्टेंजा देखो आप, स्टेंजा दे रखा है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसी में से आपको करके दिखा दिए। तो आप इसी तरह, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने नहीं आते, तब भी आप भाई पहला क्वेश्चन तो आपको, अगर पोइम का नाम आप वैसे लिख दें, पोइम डैश मार के फायर एंड आइस, और पोइट फिर डैश मार के रॉड फ्रॉस्ट, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये स्टेंजा के नियम थे, और आसान से आसान तरीका है, वरना बहुत टफ भी हो सकते हैं। भाई अपनी तरफ से लिखो, मान लो सेंटेंस बच्चे को नहीं आ रहा है बाय द वे, वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए, 10th क्लास बेस्ड है, +2 क्लास में भी यही इसी तरह 12वीं में भी पैसे बुक के छांटे जाते हैं। तो आप इसे करें। विश यू ऑल द बेस्ट। यदि और कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कर मेरी वीडियो में नीचे लिखें, मैं वो भी दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।